वेलकम टू हर्ट्स पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो लास्ट लेक्चर मैंने आपको मेंटल मैथ करवाया था, चैप्टर्स जो है 9 का बच्चों, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया। स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड कैलेंडर, जो चैप्टर 10 है। तो इस चैप्टर में आज हम वार्म अप करेंगे और उससे पहले हम ये समझेंगे ये अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीज सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो कह रहा है लर्निंग आउटकम्स में आफ्टर स्टडी दिस चैप्टर्स यू विल एबल टू राइट, यानी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इन चीजों के बारे में समझ जाएंगे या इन चीजों के कैपेबल्स हो जाएंगे समझने का। क्या वो देखिए, पहला पॉइंट, टेल द टाइम ऑन अ क्लॉक टू नियरेस्ट मिनट, यानी मिनट और आवर्स इन दोनों के नियरेस्ट टाइम को कैसे बोला जाता है ना, ये आप चीजें को सीखेंगे। राइट द टाइम यूजिंग एएम, कैसे हम एएम लिखेंगे, कैसे हम पीएम लिखेंगे। एंड टेल द टाइम इन 24 आवर क्लॉक रोटेशन, और कैसे आप 24 आवर क्लॉक में टाइम को बोल पाएंगे, ये सब बातें भी आप सीखेंगे। एंड आफ्टर दैट कन्वर्ट टाइम फ्रॉम वन यूनिट टू अदर, अच्छा एक यूनिट से हम दूसरे यूनिट में कन्वर्ट भी सीखेंगे। जैसे हावर से हम मिनट में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे, मिनट से हम सेकेंड में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे। एंड वाइस वर्सा कह लीजिए, उल्टा भी हम सीख सकते हैं कि सेकेंड से मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मिनट से हावर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हावर से कैसे डे में कन्वर्ट करेंगे, है ना, डे से कैसे वीक में कन्वर्ट करेंगे, वीक से कैसे मंथ में कन्वर्ट करेंगे, ये सारी बातें हम सीखेंगे। फाइंड द इलिप्स ड्यूरिंग द एक्टिविटीज, और एक्टिविटी के थ्रू जो समय बीत चुका है ना उनको भी हम समझेंगे। एंड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट यूनिट ऑफ द टाइम्स, और कैसे आप टाइम को ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बातें भी आपको सीखने को मिलेगा। एंड रीड एंड इंटरप्ट द कैलेंडर, और कैलेंडर को कैसे रीड किया जाता है ना, ये भी आप सीखेंगे। और कैसे आप इन चीज़ों को याद रखेंगे, वो सारी बातें भी आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए आज के जो वार्म अप है, पहले आज हम वार्म अप को कवर कर लेते हैं। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बच्चों, आपके सामने यहाँ पे कैलेंडर डिस्कवरी, यानी एक कैलेंडर्स का मंथ्स दिया हुआ है। आपको पता है वैसे कि 1 मंथ जो 12 मंथ्स होता है ना बच्चों, 1 ईयर्स में 12 मंथ्स होता है, तो 12 मंथ्स का एक मंथ आपको यहाँ पे दिया हुआ है अक्टूबर्स, राइट। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपको मंडे है, ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो देखो यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकता है ना, बस आपके माइंड में क्वेश्चंस बनना चाहिए। कैसे बनेंगे वो देखो। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे देखो अक्टूबर्स में कितने मंडेज आते हैं, तो देख लो 1 2 3 4 मंडेज आएगा। अक्टूबर में ट्यूसडे कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 ट्यूसडे आएंगे। वेडनेसडे कितने आएंगे, 5। थर्सडे कितने आएंगे, 5। फ्राइडे कितने आएंगे, 4। सैटरडे कितने आएंगे, 4। संडे कितने आएंगे, 4। तो ये बात आपको समझ में आ रहा है। यानी आप ये कह सकते हैं, इस तरीके से आप पता लगा पाएंगे कि किस मंथ में कितने संडेज हैं, किस मंथ में कितने सैटरडे हैं, किस मंथ में कितने फ्राइडे हैं, किस मंथ में कितने ट्यूसडे हैं, और किस मंथ में कितने वेडनेसडे हैं, और किस मंथ में कितने ट्यूसडे हैं एंड मंडे। तो ये चीज़ें आप इजी फाइंड आउट कर पाएंगे, और ऐसे ही कैलकुलेशन निकाल करके पूरे साल में आप ये पता कर पाएंगे कितने संडेज होते हैं, कितने सैटरडेज होते हैं। कई सारे क्वेश्चन आपके माइंड में बन सकते हैं कैलेंडर के बेस पे, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ आ गई, कैलेंडर को देखना आ गया। देखो कैलेंडर में हम ऐसे चेक करते हैं बच्चों, ये हमारा पहले वीक का हो गया, ये हमारा दूसरा वीक का डेज हो गया, ये तीसरे वीक का डेज हो गया, ये चौथे वीक का डेज हो गया, ये 5वें वीक का। समझ आ रहा है? तो ये आपको वीक भी समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसी के बेस पे देखो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछा जा रहा है, आपको इनका जवाब देना है। लुक एट द कैलेंडर्स, सो अबव द आंसर्स द गिवन फॉलोइंग, मतलब इस कैलेंडर को आप देखिए और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हाउ मेनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर,
यानी अक्टूबर मंथ में कितने डेज होते हैं ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो 31 डेज है ना, 1 से लेकर के 31 डेज। तो सिंपल आप यहाँ पे लिख सकते हैं कितना हो जाएगा 31 डेज लिख दीजिए। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड में क्या कह रहे हैं, व्हाट डे डिड सितंबर फिनिश्ड ऑन, यानी कह रहे क्या किस डेट को सितंबर जो है ना वो फिनिश्ड हुआ है, मतलब खत्म हुआ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि क्या होता है, पहले सितंबर होता है फिर अक्टूबर होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, मंडे है और ये हमारा ट्यूसडे। ट्यूसडे को क्या हो रहा है 1 अक्टूबर हो रहा है, 1 अक्टूबर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मंडे को कोई डेट नहीं, तो मंडे को जो है ना 30 सितंबर हुआ होगा, यानी मंडे को जो सितंबर है ना वो फिनिश हो गया होगा। इस वजह से ये जो ब्लैंक खाली इस मंथ का, समझ रहे बात को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, डे में क्या आएगा मंडे, तो यहाँ पे आप मंडे लिख सकते हो। शॉर्ट में आप लिख सकते हो MON, बाकी लिखना है पूरा तो आप लिख लो मंडे, MONDA मंडे। ठीक है, अच्छा अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट डे विल अक्टूबर फिनिश। अच्छा अब हमसे ये पूछ रहा है कि अक्टूबर किस डे को फिनिश होंगे, है ना, किस डेट को फिनिश होंगे। तब आप यहाँ पे किस डे को, देखो आप यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे लास्ट क्या 31 हो रहा है, तो क्या ट्यूसडे को हो रहा है, तो ट्यूसडे को क्या हो रहा है फिनिश्ड हो जा रहा है। फिर फ्राइडे से क्या हो जाएगा नवंबर स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स आप ये समझिए 31 को क्या हो रहा है फिनिश हो रहा है। तो डे कौन है, तो डे ट्यूसडे है। तो आप यहाँ पे THU लिख सकते हैं शॉर्टकट में, या पूरा लिखना चाहे तो ट्यूसडे लिख सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है, व्हाट डे विल इट बी द फर्स्ट डे ऑफ नवंबर। अच्छा देखो अब सब पूछ रहा है व्हाट डेट, मतलब किस डेट को या किस डे को विल इट द फर्स्ट डे ऑफ द नवंबर, नवंबर का पहला दिन होगा। तो देखो बच्चों ये क्या हो रहा है, ट्यूसडे थर्सडे को तो क्या हो रहा है अक्टूबर कंप्लीट हो रहा है, तो अगला जो डे आएगा वो क्या होगा फ्राइडे से ही स्टार्ट होगा ना, यानी हमारा जो 1 नवंबर होगा वो किस दिन आएगा फ्राइडे को आएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं फ्राइडे लिख सकते हैं। ठीक है, FRI शॉर्टकट में लिख दो, या फिर पूरा लिखना है तो पूरा लिख दो फ्राइडे। तो बात समझ में आया। तो इनको बच्चों इन क्वेश्चनों को ना आपको अच्छे से रीड करना पड़ेगा, और अच्छे से रीड करके फिर आप इनको अच्छे से समझिए, एंड आफ्टर दैट यू गिव द आंसर्स। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट डे विल इट बी ऑन। व्हाट डे विल इट बी ऑन मतलब किस दिन ये आएंगे। चलिए हम क्वेश्चन को समझते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। तो हमें कह रहे हैं 3 अक्टूबर, तो 3 अक्टूबर आप यहाँ पे देखिए 1 अक्टूबर 2 और 3, तो 3 अक्टूबर को क्या आ रहा है थर्सडे आ रहा है। तो आप चाहते यहाँ पे लिख दीजिए थर्सडे, THURSDAY थर्सडे। ठीक है, अब आप बी में देखिए क्या पूछ रहे हैं, 10 अक्टूबर को क्या हो रहा है। तो देखो 10 अक्टूबर को भी थर्सडे ही है बच्चों, 2nd वीक में आ रहे हैं, तो ये भी आप यहाँ पे थर्सडे लिख दीजिए। ठीक है, थर्सडे। ठीक है, अब करें 21 अक्टूबर को क्या आ रहा है। देखो 21 अक्टूबर को क्या आ रहा है मंडे आ रहा है, तो 20 अक्टूबर क्या होगा मंडे, MONDAY। देखो इससे आप आसानी से ढूंढ पा रहे होंगे, है ना। 21 देखो ना मंडे है तो मंडे लिख दिया हमने। 5 अक्टूबर को देखो क्या है, 5 अक्टूबर को क्या है सैटरडे है, तो यहाँ पे आप SATURDAY सैटरडे। तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट विल द डेट बी। अच्छा कह रहे फर्स्ट में कह रहे व्हाट विल द डेट बी। अच्छा अब डेट हमसे पूछ रहा है 3 डे आफ्टर 7 अक्टूबर, तो 7 अक्टूबर के बाद 3 दिन, तो 7 अक्टूबर के बाद क्या हो जाएगा 8 9 10, तो क्या हो जाएगा 10 अक्टूबर। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 10 अक्टूबर OCTOBER अक्टूबर हो जाएगा। अब कह रहे हैं 6 डे बिफोर 11 अक्टूबर, तो 11 अक्टूबर से 60 पहले की बात है, तो
तो कितना आ जाएगा बच्चों, 11 में से आप 6 घटा दो। 11 से पहले 6 डे देखोगे आप यहाँ पे देखो इस टेबल्स में आपको समझ आ जाएगा। 11 से 6 डे पहले 1 2 3 4 5 6 सैटरडे आ जाएगा। क्या हो जाएगा, सैटरडे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा सैटरडे का डेट लिखना है ना, तो यहाँ पे 5th आ जाएगा बच्चों, 5 अक्टूबर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अब देखो सी पार्ट में क्या कह रहे हैं, 2 weeks फ्रॉम द 9th of अक्टूबर। कह रहे 9th अक्टूबर से 2 weeks फ्रॉम, पहले क्या होगा, है ना, फ्रॉम मतलब 9 इसमें, तो 2 वीक का मतलब क्या होता है, 14 डेज हो जाएगा बच्चों, है ना। 2 वीक्स मतलब क्या होगा, इतना, तो फ्रॉम। अब इसमें से आप क्या करोगे, इसमें से 9 अक्टूबर से, ठीक है, तो 2 वीक्स, तो 1 वीक में क्या होता है 7 डेज होता है, 14 आ जाएगा। तो इसमें अगर आप 14 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 14 9 चलते 23, तो 23 में आप देखो 23 आप यहाँ पे लिख सकते हैं, 23 अक्टूबर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, विच सीजन्स इज इट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर। अच्छा किस सीजन में अक्टूबर मंथ आता है, तो सीजन आपको पता है ना, विंटर सीजन होता है, समर सीजन होता है, स्प्रिंग होता है, तो इस तरीके से। तो जो अक्टूबर होता है ना बच्चों, विंटर सीजन में आता है, तो आप यहाँ पे विंटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गया, विंटर सीजन। तो आई होप आपको ये जो वार्म अप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था जो आपने 3rd स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे ना, उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन दिए थे, और इस चैप्टर के अंदर जो जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, वो सारे क्वेश्चन आपको दिए थे। तो आई होप आपको ये वार्म अप अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।